कभी सोचा है कि एक साधारण सी धुन में इतनी ताकत कहाँ से आती है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो ध्वनि, चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच के गहरे रिश्ते की पड़ताल करता है। और उस ग्रंथ का नाम है सामवेद। कभी कोई गाना सुनकर आंखें भर आती हैं, तो कभी कोई धुन सुनकर रगों में जैसे जोश दौड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? मंदिरों की घंटियों से लेकर ध्यान के मंत्रों तक ध्वनि, साउंड का इतना महत्व क्यों है? हजारों साल पहले लिखा गया सामवेद इसी गहरे रहस्य का जवाब देता है। तो चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले धुनों में छिपे उस राज को जानेंगे, फिर समझेंगे नाद ब्रह्म के सिद्धांत को, मतलब साउंड इज डिवाइन। हम ये भी देखेंगे कि कैसे सामगान पुराने अनुष्ठानों की आत्मा बना और कैसे हमारे 7 सुरों का जन्म हुआ। और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से और समझते हैं उस रहस्य को जो इन धुनों के भीतर छिपा है। आखिर संगीत की इस बेजोड़ शक्ति का स्रोत क्या है? इसका जवाब हमें सामवेद में मिलता है। अब देखिए, हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद ज्ञान का रास्ता है, यजुर्वेद कर्म का, लेकिन सामवेद वो सबसे अलग है। पता है क्यों? क्योंकि वो उसी ज्ञान को सिर्फ शब्दों में नहीं बांधता, बल्कि उसे एक अनुभव में बदल देता है। यूं समझिए कि ये ज्ञान को सुरों के पंख लगा देता है। असल में सामवेद सिर्फ कविताओं की कोई किताब नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है कि शब्दों को धुन और लय से कैसे चार्ज किया जाए। प्राचीन ऋषि जानते थे कि ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है। और जब शब्दों को एक खास सुर के साथ गाया जाता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब आते हैं सामवेद के दिल पर, इसके सबसे गहरे सिद्धांत पर। एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल देता है, नाद ब्रह्म। ये बहुत ही गहरा विचार है। सोचिए जरा, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले गहरे ध्यान में ये महसूस किया कि ये पूरा ब्रह्मांड ये किसी खालीपन से नहीं बना, बल्कि एक आवाज से बना है, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन से। आज साइंस जिसे बिग बैंग कहता है, उसे उन्होंने कहा नाद ब्रह्म, यानी साउंड इज डिवाइन। ध्वनि ही ईश्वर है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, आज मॉडर्न साइंस भी इसे मान रहा है। साइमेटिक्स नाम की एक फील्ड है जो हमें दिखाती है कि कैसे साउंड वेव्स रेत या पानी पर खूबसूरत ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना सकती हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ध्वनि में, आवाज में क्रिएट करने की, बनाने की शक्ति है। तो ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज क्या था? इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया गया? चलिए देखते हैं कि कैसे ये ब्रह्मांडीय संगीत प्राचीन यज्ञों की जान बन गया। प्राचीन यज्ञों में एक खास पुरोहित होते थे जिन्हें उद्गाता कहा जाता था। अब ये कोई मामूली गायक नहीं थे, नहीं, वो एक तरह के योगी थे, एक चैनल थे। उनका काम था अपने संगीत से एक ब्रिज बनाना, एक पुल जो इंसानों की दुनिया को दिव्य दुनिया से जोड़ता था। माना जाता था कि उनके गायन से इतनी पावरफुल एनर्जी पैदा होती थी कि देवता भी यज्ञ में शामिल होने के लिए खींचे चले आते थे। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये जो देवताओं को बुलाया जाता था, जैसे इंद्र, अग्नि, सोम, ये सिर्फ बाहर की शक्तियां नहीं थीं, ये असल में हमारे ही अंदर की पोटेंशियल, हमारी ही भीतरी शक्तियों के सिंबल थे। जैसे इंद्र का आवाहन मतलब अपने अंदर के करेज को जगाना, अग्नि का आवाहन मतलब ज्ञान की आग को जलाना, और सोम वो ब्लिस और क्रिएटिविटी के लिए मुख्य सुर थे, एक ऊंचा, एक नीचा और एक बीच का, मतलब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। लेकिन समय के साथ इसमें और नोट्स जुड़ते गए, और फीलिंग्स और कम्प्लेक्सिटी आती गई, और इसी से जन्म हुआ हमारे 7 सुरों का, सा, रे, ग, म, पा, ध, नी। इसीलिए तो सामवेद को भारतीय संगीत की गंगोत्री कहा जाता है, वो पवित्र स्रोत जहां से संगीत की धारा निकली। और शायद सामवेद की सबसे बड़ी देन यही है, उसने संगीत को सिर्फ एंटरटेनमेंट से उठाकर साधना का दर्जा दिया। साधना मतलब एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक डिसिप्लिन जर्नी, खुद को जानने की, खुद को पाने की। और ये प्रिंसिपल आज भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की आत्मा है। ये सब हजारों साल पुरानी बातें हैं, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इनका क्या मतलब है? क्या ये एंशिएंट विजडम आज भी हमारे काम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है।
तो हम क्या कर सकते हैं? सामवेद का ज्ञान हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देता है। पहला, बस थोड़ा रुकें और सुनें, अपने आसपास की आवाज़ों को और उससे भी ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ को। दूसरा, संगीत को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, सिर्फ पैसिव एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एक्टिवली अपने मूड को शिफ्ट करने के लिए, फोकस लाने के लिए। और तीसरा, अपने शब्दों की ताकत को समझें। हर शब्द जो हम बोलते हैं वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक एनर्जी भेजता है दुनिया में। आखिर में सामवेद का सार शायद यही है कि जीवन खुद एक संगीत है। हर सांस एक लय है, हर धड़कन एक ताल है और हर भावना एक सुर। अब ये हम पर है कि हम इस जीवन को एक शोर भरी धुन बनाते हैं या एक खूबसूरत गीत। तो सवाल यही है, अगर जीवन संगीत का एक टुकड़ा है तो इसकी रचना कैसे की जाएगी, कौन सी धुन बनाई